वो हाँ तो भाई लोग कैसे हो। पार्ट टू पार्ट टू में स्वागत है आप सभी का। बेहतरीन तरीके से स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत है। हाँ बढ़िया। गुड। पार्ट वन नहीं देखा है अगर आपने, नहीं देखा है अगर, और आप पार्ट टू पे आ गए हो कूद के, इतू से नोट्स हैं बस, थोड़े से टैक्स हैं बस, वो देख के आओ। थोड़ी बहुत चीजें हैं मजेदार, जन्म से जन्म से वो देख के आओ। उसके बाद पार्ट टू पे आओ। ठीक है ना। पार्ट टू पे हम बताने वाले हैं कुछ और बेहतरीन। पार्ट थ्री में हम बताएंगे टेबल फॉर्म और सिमेंटिक टैग्स, थोड़े से बेहतरीन टॉपिक हैं, वो बताएंगे। पार्ट टू में थोड़े बहुत टॉपिक और बताएंगे। पार्ट टू की ये वाली वीडियो बनेगी थोड़ी छोटी, क्योंकि पार्ट वन हो गई थी 1 घंटे की, ये होगी अब थोड़ी छोटी, शायद आधे घंटे में काम निपट जाए तो ठीक है। पार्ट वन में हमने कुछ किया था, जैसे ये देखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन लेवल, क्या होते हैं ये अभी बताएंगे क्या होते हैं। उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको। तो जैसा कि हम पार्ट वन में एंकर टैग, ठीक है ना, एंकर टैग बनाया था हमने, याद होगा आपको क्या करता है एंकर टैग। यहाँ पे जो भी हो लिंक डाल दो, ठीक है, यहाँ लिंक पड़ता है। अब यहाँ रन हो रखा है, गूगल पे क्लिक करा, इसी पे रन हुआ ना ये, यहीं तक रहा। जूम कैन नॉट गेट बी वाई, जो हमने टाइप करा था वो हमें नहीं मिल रहा है। तो ये जो लिंक पे हमने क्लिक करा, ये लिंक इसी टैब में खुला, ये अलग टैब में खुलना चाहिए था ना, यहाँ प्लस अलग टैब में खुलना चाहिए था। यहाँ क्यों नहीं खुला, यहाँ क्यों खुला, सही कर देते हैं। क्या होता है इसका वो बताते हैं। अरे हट। लिखेंगे हम टारगेट, टारगेट लिखने के बाद इज इक्वल टू डबल कॉमा, उसके अंदर हम लिख देंगे स्लैश, स्लैश यार ये माइनस साइन है जो भी कहो, ब्लैंक, ब्लैंक, कोरा कागज कोरा था और कोरा ही रह गए, ब्लैंक। ब्लैंक जब हमने लिख दिया, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, क्लिक का भी तो मार देना कुछ। कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। थोड़ा पॉज करना पड़ेगा क्या, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है बाहर से, या चल जाएगा तो काम, क्या बेहतरीन आवाज आ रही है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। खैर, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। एक तो यार हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है अभी, समझ रहे हो ना। ये लिखा तो हमने, ये लिखा है, और यहाँ समीज का लिंक नहीं पड़ा है कोई, HTTP एस, क्या लिंक डालूं, कैन नॉट गेट, अरे यार लिंक तमीज का डालना पड़ेगा पता तुम्हें। एक काम करता हूँ, इसको इतना कॉपी करता हूँ, अरे हट। HTTPS google.com, स्लैश स्लैश भी होता है क्या, रन करना पड़ेगा दोबारा। हाँ जी, बेहतरी आ गया ना। अच्छा वो बैक नहीं करा था, ओ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ बताओ नहीं। ये पुराना वाला था, इसे, ये देखो ये इसलिए नहीं आ रहा था, यहाँ से बैक करना था। ओह अब तो आदत से है। हाँ तो ये आ गया गूगल लिख के, एंकर टैग जो हमने बनाया था, ये वाला, ये एंकर टैग जो बनाया था, जिसका ये हमने दे दिया, और ये यहाँ लिखा है गूगल, टारगेट ब्लैंक कर दिया कि नेक्स्ट टैब पे ओपन होना चाहिए, लिंक पे क्लिक करें तो ये है। जूम कर देते हैं, उंगल आया, क्लिक मारो,
नेक्स्ट टैब पे खुल गया जी। नेक्स्ट टैब, ठीक है ना, चीजें नेक्स्ट टैब पे ही खुला करो। ये आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, डायरेक्ट देखो यही रहेगा, बैक नहीं करने की जरूरत है, यही कंफ्यूजन भूल गया था मैं कि बैक करना है। तो हाँ, ये हो गया, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, डिलीट के बटन से, टिशुम। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इन लाइन लेवल एलिमेंट्स। ये अपनी कॉपी पे लिख लो बेहतरीन तरीके से कि दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इन लाइन लेवल एलिमेंट। क्या करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, क्या करते हैं जी, देखिए कुछ, बहुत जूम हो गया है, हाँ देखो, कुछ चीजें यहां मैं लिख रहा हूं, जैसे कि ये मैंने लिखा डिव। भैया डिव क्या होता है, ये भैया डिव क्या होता है, ये भाई बता रहा हूँ क्या होता है डिव, मेरे भाई बता रहा हूँ क्या होता है डिव। डिव क्या होता है, स्पैन क्या होता है, क्या ये कोई स्पैम तो नहीं है, ना ना ना। देखो, डिव के अंदर हम लिख देंगे, तो मैं इसको आपको ये बताऊं कि इसका डिफरेंस क्या है, पहले ये बताऊं, उसके बाद लिखूंगा फिर समझाऊंगा। ऐसे शायद समझ नहीं आए लेकिन तब भी बताऊंगा। तो डिव जो है, अगर डिव की चादर यहां तक है जहां तक डिव है, लेकिन डिव अपने पैर फैलाएगा वहां तक, पूरा फुल यहां से वहां तक, ठीक है। स्पैन थोड़ा बढ़िया है, वो यहीं तक पैर फैलाएगा, जितनी चादर है उसी में रहता है। समझ नहीं आया ना, अभी समझाता हूँ क्या होगा। वो हो, चादर के बाहर, ये एग्जांपल मैंने अभी भी लिखा था, जरा देर पहले। चादर के अंदर क्या डिफरेंस होगा, देखते हैं चल के पेज पे। जी भैया पेज पे तो सेम ही दिख रहा है, चादर के अंदर चादर के बाहर, क्या फर्क समझ आ रहा है, कुछ सब कुछ नहीं आ रहा। फर्क दिखेगा कैसे, फर्क देखने के लिए हमें फर्क खोजना पड़ेगा, फर्क खोजने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वाह वाह। तो डिव का जो एंट्री, भोबो बच जाए पहले गाड़ियों के। डिव, डिव का जो, ये देखो दो होते हैं ना, एक तो क्लोजिंग वाला और एक ओपनिंग टैग। तो ओपनिंग टैग में यहां पे क्लिक करा हमने, स्पेस दिया, देखो ओपनिंग टैग के अंदर दोबारा ऐसे नहीं लिखते हैं, दोबारा कोई टैग बना के नहीं लिखो। डिव के अंदर हमने लिखा स्टाइल, बहुत स्टाइल है जी, अपना मुंह ही है स्टाइल। स्टाइल आ गया, इज इक्वल टू डबल कॉमा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर पिंक। पिंक चुनो जी जिंदगी में, जब तक पिंक नहीं लोगे तो पिंक मिलेगी कैसे, है ना जी। पिंक कलर इज वेरी गुड कलर, गुड्डो। सेम चीज हम यहाँ कर देते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक। पिंक पीपल आर गुड। तो रेड भी कर सकते थे लेकिन नहीं, हमें चाहिए पिंक, लाइट और बढ़िया कलर, बेहतरीन। ये ही पहना है, ये कलर चाहिए मुझे, ये कलर। क्या हुआ है इसके अंदर, ये देखो जी भैया, चादर के बाहर जो डिव के अंदर लिखा था ना, पूरा यहां से यहां तक कंटेंट इसका बस यहां तक है, इसे यहीं तक रहना चाहिए था अपना बैकग्राउंड कलर जो है। बैकग्राउंड में कलर आ गया है ना इसके पिंक, ये आया है फुल लेंथ, पूरा घेर के बाहर तक फाड़ के चादर के अंदर। मान की यानी कि स्पैन जो था, डिव का छोटा भाई स्पैन, उसने अपने पैर चादर तक रखे, उसका बैकग्राउंड कलर चादर तक ही रहा, मतलब जितना कंटेंट था वहीं तक रहा। तो ये डिफरेंस है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इन लाइन लेवल एलिमेंट। इन लाइन, लाइन के अंदर ही रहेगा, ब्लॉक पूरे ब्लॉक में रहेगा, ये पूरा ब्लॉक इसका यहां से यहां तक पूरे में रहेगा, ठीक है ना।
तो ब्लॉक लेवल इन लाइन लेवल में आपको आगे जो बताऊंगा मैं, जो बताऊंगा, ना ना ना, फटाफट लिख लो ये ब्लॉक लाइन और इसका डिफरेंस लिख लो, ठीक है ना, जब तक कॉपी पे, कि ब्लॉक लेवल क्या होते हैं, इन लाइन, लाइन के अंदर ब्लॉक, पूरे ब्लॉक में, तो एलिमेंट ब्लॉक इन लाइन। जब तक मैं थोड़ा बढ़िया से इजी टॉपिक देख रहा हूँ, क्या बताऊं। अब मैं आपको इसमें थोड़ी और चीजें भी बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ब्लॉक लेवल जो है, इसको हम अपने अनुसार सही कर सकते हैं, अपने अनुसार मजे दे सकते हैं, मतलब अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कह लो एडिट। HTML CSS क्या है, क्या है ये? एडिटिंग है यार। अगर आपको एडिटिंग पसंद है तो ये आपको बहुत अच्छे से आएगी और बहुत पसंद भी आएगी और मजा बहुत बहुत ज्यादा आने वाला है। एडिटिंग नहीं पसंद है फिर तो देख लो भाई। तो ये एडिटिंग है, समझ लो आप, एक तरीके से CSS एडिटिंग है HTML के साथ मिलके। अब ये एडिटिंग में भाई देखो यहाँ तक जा रहा है, एडिट करके भाई यहाँ तक रखो, कहीं तक रखो, कैसे? वो CSS की चीजें हैं, लेकिन मैं अभी आपको बस बता दे रहा हूँ कि समझ जाना। हाँ तो भाई, थोड़े लोग आ गए थे तो थोड़ा पॉज करना पड़ा मैटर। हाँ तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ विड्थ पे। क्या थे हम? यहाँ थे। इसको हमें कम करना है, इसको एडिट। मैं कह रहा था कि डिव को हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि वी कैन सेट हाइट एंड विड्थ, ठीक है। आओ करके दिखाएं। हाइट भी करेंगे, विड्थ भी करेंगे, एडिट कर सकते हैं इसको, बेसिकली कह लो आप। अभी के लिए यही कह लो, मैं देता हूँ। विड्थ कैसे लिखते हैं इसके अंदर, ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं ना अभी, स्टाइल डिव के ओपनिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं इस वक्त, अभी भी ओपनिंग टैग के अंदर हमने पहले लिखा है स्टाइल, उसके अंदर इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर पिंक, अब विड्थ। अब इसमें भी इज इक्वल टू नहीं आएगा, पहले देखो, इसके बैकग्राउंड कलर में ये आया ना कॉलन, इसमें भी आएगा कॉलन। तो कितनी विड्थ रखें इसकी, पिक्सल में देंगे, 200 पिक्सल, 250 पिक्सल, ओके। ठीक है, कितनी हो गई? ये देखो जी, पैर कम, पैर कम आ गए जी। चादर इतनी थी, पैर ज्यादा आ रहे थे, पैर छोटे कर दिए, कर दिए ना। और क्या कर रहे हो बताओ, क्या बढ़ा दूं इसका, क्या बड़ा कर दूं इसका? हाइट भी दे दूं, हाइट दे दूं, कितनी हाइट दे दूं इसे? 100 पिक्सल काफी है क्या? गलत हुआ कुछ, बताए क्यों? ये देखो लाल लाल आ गया, देखें क्या कहेगा। अच्छा, ओ, अंधे हो गए। सेमी कॉलन जरूर लगाना है। जैसे कि हमारा बैकग्राउंड कलर जब हुआ, यहाँ तक का कोड हो गया, बैकग्राउंड कलर पिंक तक का, सेमी कॉलन मतलब यहाँ रुक जाओ, अगला, यहाँ के तक फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप, विड्थ, फुल स्टॉप जी, अगला बताओ। यहाँ तक तो ये पूरा हो गया, अगला हाइट, ये फुल स्टॉप, समझ गए। हाइट देखते हैं अब, लो, हाइट देखो आप इसकी कितनी चौड़ आ गई है लौंडे में, हाथ भी फैला लिए, पैर भी फैला लिए, चादर से बाहर, पूरा चादर से बाहर। तो ये डिफरेंस है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल। क्या हम ये सब चीजें इसमें भी कर सकते हैं? चुल्ल कटी, कॉपी करो, अंधाधुंध कॉपी, अंधाधुंध पेस्ट, क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ताऊ नहीं पड़ेगा फर्क, नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि वो इनलाइन लेवल एलिमेंट है, उसको एडिट नहीं कर सकते, वो ऐसा का ऐसा ही है। ढीठ कह लो या बढ़िया इंसान कह लो, उसका नो ये है, ये समझो। कंट्रोल Z, ठीक है।
ये आपको डिफरेंस बताया मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन लेवल एलिमेंट में। ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? डिव होता है, ठीक है, डिव तो होता है, ये देख लिया जैसा भी आपने। एक होता है डीट पी, पी पैराग्राफ क्या करता है जी? हमें तो नहीं लगता कि पी ऐसा कर सकता है। पी तो इतना बदमाश नहीं लगता मुझे, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है पी है। पी के साथ ऐसा कैसे कह सकते हो आप? ये गलत बात है आपकी। पी ऐसा नहीं है। पी के साथ ऐसा क्यों कह रहे हो? पी तो बढ़िया इंसान है मेरे भाई, देख तो लो पी कैसा इंसान है। पी भी बदमाश का काका है। ये देखो कितने सारे कलर भी यहाँ आ जाते हैं। ये लो जी, चॉकलेटी। चॉकलेटी बॉय पी क्या करता है ये देखो, यहाँ तक है इसका मैटर समिटा हुआ, लेकिन इनने वहां तक पैर फैला दिए। इसका मतलब पी भी बदमाश का कक्का है, कम नहीं है इससे, डिव से। यही है। तो डिव हो गया ब्लॉक लेवल, पी हो गया यानी कि पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और जो इनलाइन है यानी कि स्पैन और इमेज टैग, आई एम जी इमेज। हालांकि इमेज को एडिट कर सकते हैं हम उसकी हाइट और विड्थ, लेकिन इमेज भी पैर अपने हिसाब से ही फैलाता है। तो ऑलवेज ऑक्यूपाई स्पेस रिक्वायर्ड बाय कंटेंट, ये होते हैं इन लाइन, कंटेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही फैलते हैं जी। और इनमें हम हाइट विड्थ सेट नहीं कर सकते, जैसा कि अभी आपको स्पेन में करके दिखाया था, जो चीज हमने डिव में की थी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है इसका, क्वेश्चन ये है कि इमेज टैग इज इनलाइन लेवल एलिमेंट, हाउ वी कैन प्रोवाइड हाइट एंड विड्थ। क्योंकि हम इमेज जब डालते हैं वेब पेज में, इमेज जब डलेगी तो उसको हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ती है। तो उसको सेट सेट करने के लिए क्या करना, क्यों सेट, सेट कैसे? तो इसका आंसर ये है, image tag we are not applying height and width on image tag because it is inline block। ये तो हमें पता ही है। चलो, इसमें हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम चेंज कर रहे हैं। अब आप भी देखें आप, here we are changing height and width of content। समझ रहे हो? CSS आएगी तो समझ जाओगे, CSS आएगी तो समझ जाओगे। चेंज नहीं कर रहे हैं बस, मतलब चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं कह लो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आप बस ये समझो कि इमेज जो है ना वो इनलाइन वाला है, ब्लॉक लेवल नहीं है, इनलाइन है। इतना काफी है। सीएसएस आएगी तो समझ जाओ, अभी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या बक रहे हैं हमने, क्या बक रहा हूं। इतना आपको बता दिया, ब्लॉक लेवल बता दिया क्या होते हैं, इनलाइन बता दिया। और डिव का बेहतरीन बहुत यूज होता है, बहुत बहुत। हर प्रोजेक्ट में, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में डिव का यूज हपक के होता है। डिव 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 डिव, हर चीज डिव में, हर चीज कह लो ऐसा, बेहतरीन। ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ बुरी तरीके से, कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, थोड़ा दिख जाएगा पूरा का पूरा। ये देख लो, इस तरीके से लिखना है, कॉपी पे 50 बार लिख लो ये लाइन बिना देखे, समझ जाओगे कैसे लिखनी है। बस आप इतना समझो कि ये डिव का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर सारी चीजें लिखी हैं, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और कॉमा सेमी कॉलन कहो इसे, कॉमा ये सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप ये, फुल स्टॉप ये। समझ गए? पिंक मिलना नहीं चाहिए। बेहतरीन टैग बताता हूँ एक और, इसको मैं मिटा दूं, मिटा दूं इसको, क्यों जी मिटा दूं? मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ये पूरा मैटर गायब कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ना ना ना, यहां से शुरुआत नहीं करूंगा। केमिस्ट्री पढ़ी है किसी ने? केमिस्ट्री में देखते हो ना, CO2, टू होता है नीचे, नीचे CO2, ऑक्सीजन के दो दो एटम, CO2, CO2। और दो नीचे, अगर हमें कोडिंग में लिखना है तो कैसे लिखें?
और मैथ में पढ़ा होगा कि टू स्क्वायर स्क्वायर ऊपर होता है, वो कैसे लिखें? HTML में कैसे लिखें? कॉपी में तो पटाख से लिख देंगे जी। इसमें कैसे लिखें? इसमें बताओ हमें, इसमें कैसे लिखना है? बता देते हैं कैसे लिखना है। अब आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखो डिव लिखा हमने, यहाँ लिख दिया, ना ना ना, हे ही, क्या आ रहा होगा वहाँ? हे ही आ रहा है। बैकग्राउंड कलर देंगे तो फुल में आएगा, समझ गए? पूरा घेरा हुआ है अभी, पीवी ऐसे ही घेरेगा, तो हम डिव में लिख दे रहे हैं अभी, ठीक। डिव में, डिव के अंदर हम लिखेंगे, डिव एक तरीके से समझो आप एक बॉक्स है। क्या खाली डिव जब होगा और हम इसके अंदर स्टाइल में बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, कुछ भी, क्या कह रहे, गोल गोल पिंक अभी लिखेंगे, कुछ आएगा ही नहीं ना, जब मिलना ही नहीं है तो लिखें क्यों पिंक? कुछ नहीं आया क्योंकि खोखला है ये, खोखला है अभी, खोखला। खोखला जी पाके जो मैं रात आई, जड़ा जुबिना नच्चियों न शामत आई। क्या आएगा? फुल लेंथ के साथ है ही। हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है, खैर। स्टाइल हमें नहीं मारना है अभी इसमें, बस डिव और है ही, सिंपल सादा, ठीक है। क्या करने वाले थे हम? हाँ, हम करने वाले थे CO2, CO2। कैसा आ रहा है मास्टर जी? भैया, अरे मेरे ताऊ जी, ये तो ऐसे ही आ रहा है। इसको नीचे लाने के लिए क्या करना होगा? CO लिखा है, इसके बाद हमें लिखने के अंदर ही लिखना है, ये दिया देखो, ये 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 क्या लिखा है? सब सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा है? पागल उगल हो गए हो क्या? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ढेर मार दो। हाँ तो सब, सब का मतलब है सबस्क्रिप्ट। अभी लिख के दिखा देता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर हम लिख देंगे टू, CO2। देखो जी, ये टू आ गया नीचे, तो ऐसे लिखते हैं केमिस्ट्री वाले CO2। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इसका नाम है सब, शॉर्ट में सब, ये टैग, इसका सब के टैग बनाते हैं, ओपनिंग क्लोज वाला टैग। आपको ये तो समझ आ गया ना ओपनिंग क्लोज कैसे होते हैं? क्लोज में ये डंडा होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को भूल जाते हैं लोग, हो जाते हैं इस चीजों में कभी कभी, याद करते रहा करो। मैं बार बार सारी चीजें बताता रहता हूँ, बेसिक, कोई भूल जाए तो अच्छा रहता है हमारे लिए भी। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे को, अब आएंगे सुपरमैन, सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर, सुपरमैन ऊपर, ऊपर उड़ता है ना हवा में, ऊपर, तो हमें ऊपर की जब घात चाहिए जी, स्क्वायर, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? डिव बनाएंगे, डिव बनाया, डिव बनाया, डिव बनाया, ऊपर लेके जाएंगे, दो, और दो स्क्वायर तो ऐसे आएगा नहीं, तो 22 हो गया भाई, 22 हो गया ना। सबकी तरह हम लिखेंगे SUP, सूप, सूप, सुपर से भी ऊपर भाई, तभी ऊपर जाता है, सुपर से भी ऊपर है ना, ऊपर जाता है जी। अब इसका आउटपुट ये देखो जी, टू स्क्वायर आ गया, आ गया ना। अब क्या करना है, इसके आगे कैसे लिखेंगे, कंफ्यूजन हो जाता है ना लोगों को। आप ये जो सुपर है ना, ये जो टैग है, इसको आप ये समझो कि बस आप ये लाइन वाइज ही लिख रहे हो, टू टू टू, जैसे पैराग्राफ। अभी आपको एक चीज और समझाऊंगा, आपको कहोगे ओ अच्छा ऐसे। तो देखो, टू नीचे वाला है ये है ऊपर वाला स्क्वायर वाला। अब इसके आगे हम अगर ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू 4, तो देखो, टू इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप इसे पूरी लाइन ही समझो,
हाँ तो मैं बता रहा था कि क्या आप लोग, जैसे कि ये पी पैराग्राफ में हमने कुछ भी कर दिया, लोरम इप्सिम वाला कर दिया, मैटर लिख दिया, यार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, छोटा करो कुछ। अह, जी ने मेरा दिल लुटिया, ओहो। तो दिल को हमें हाईलाइट करना है जी, दिल को हाईलाइट करना है। कैसे? कल मैंने क्या बताई थी, क्या बताई थी? क्या बताई थी? जैसा भी हमें बनाना है, जैसा भी, जैसे कि आई, दिल को लिया, आई के अंदर डाला, आउटपुट देखा, तो दिल आ गया इटैलिक में। जीने में और दिल लुटिया, ओहो। तो ये ही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो पैराग्राफ के अंदर ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिन्हें मेरा दिल लुटिया। तो हमें दिल को अगर हाईलाइट करना है तो हमें उस दिल के आगे और पीछे, ओपनिंग और क्लोज में, जैसा भी हमें उसे दिखाना है, इटैलिक या फिर बोल्ड, तो उस टाइप का हमें, तो उस टाइप का हमें बना देना है, मैटर, मैटर बना देना उस टाइप का। ये देख रहे हो ना, टैग, मैटर टैग बना देना उस टाइप का। इटैलिक बना दिया, ये बना दिया, कंट्रोल अल्ट, कंट्रोल अल्ट। अरे क्या दब गया, क्या दब गया, ये ऐसे नहीं खोलो। अगर हम इसे बोल्ड करें तो डी में दबा दिया, बी, 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 दिल हो गया बोल्ड। जी ने मेरा दिल लुटेया। ठीक है ना? जी ने मेरा दिल लुटेया, ओहो। तो दिल हो गया बोल्ड, हमें दिखाना है ये। पैराग्राफ लिखा होगा तो यहाँ पे जो देखते हो ना, पैराग्राफ लिखा है लाइन बाई लाइन बाई लाइन। कुछ वर्ड होते हैं जो बोल्ड होते हैं, कुछ होते हैं इटैलिक होते हैं, कुछ होते हैं जो अंडरलाइन होते हैं। टेस्ट एक और कर लेते हैं, बोल्ड के साथ साथ अगर हम अंडरलाइन का यू देंगे तो क्या ये चलेगा भैया? क्या ये चले? यू, अरे यू कहाँ है, यू, जेड, जेड, यू, क्या ये चलेगा भैया? अभी देखते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या लगता है, चलेगा क्यों नहीं? बोर्ड के साथ साथ अंडरलाइन भी आई। अच्छा, बोल्ड को तुम इटैलिक दोगे अंडरलाइन के साथ? तुम तो बड़े बदमाश निकले यार, ऐसे मत करो। इतनी बदमाशी ना करें, ना करें जनाब, ना करें, ना करें जनाब। जनाब आपने तो कर दिया, कर दिया जनाब। हमारी आर्म फोर्स, जी ने मेरा दिल लुटिया। दे बोल्ड के साथ साथ इटैलिक, साथ साथ यू अंडरलाइन, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, बहुत बढ़िया वाला, बेहतरीन पैराग्राफ बना सकते हो अब आप। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। जल्दी से पहले देखता हूँ कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है, फिर बताता हूँ बहुत तेज स्पीड से। ओ हो, आधा घंटा हो चुका है। मतलब आधा घंटा होने वाला है, ऑलमोस्ट हो गया, हो गया, आधा घंटा हो गया है। इसमें तो हो गया है, थोड़ा एडिट होगा जहाँ लोग आ गए थे। खैर, बेहतरीन। मैंने आपको आज ये थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं, अब जल्दी से और बता देता हूँ। लिस्ट होती है हमारे इसमें। वो बैटरी लो, चार्जिंग पे लगाऊं पहले, लगता है पॉज देना पड़ेगा, पॉज। हाँ, तो शुरू करते हैं फिर से। चार्ज पे लग चुका है लैपटॉप, 32-33। तो लिस्ट की बातें कर रहा था हम। लिस्ट कैसी, दो तरीके की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। पहले बताता हूँ ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। टैग बनाओ ऑर्डर लिस्ट, ओ एल ऑर्डर लिस्ट, ये बना दिया, स्पेस दिया, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के टैग के अंदर होगी लिस्ट टैग।
मतलब वो बस नाम का कि ऑर्डर लिस्ट बन रही है और लिस्ट ये है। ठीक है, अब इसमें हम लिख देते हैं आइटम 1। ठीक है, लिस्ट, दोबारा लिस्ट बनाओ, इसके अंदर लिखो आइटम 2। ठीक है, फिर से लिस्ट बनाओ, इसके अंदर लिखो आइटम 3। कैसा दिख रहा होगा ये? कैसा दिख रहा होगा? कुछ सोच पा रहे हो कैसा दिख रहा होगा? मैं दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा होगा। ये देखो 1 और आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, और यहाँ ये जो नंबर आ रहा है 1 2 3 लिस्ट, ये भी आ रहे हैं। अब इसमें और चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे भैया ये तो लिस्ट लिस्ट बार बार ऐसी लिस्ट लिस्ट लिखते रहे ना। ये देखो, ये करा, LI दबाया और 3, मेरा कब तो कुछ नहीं हुआ। LI कहाँ गया? अरे एक गलत बात है इसकी, इसकी गलत बात है। LI, अच्छा ऐसे ही चल जाता है। ये देखो, समझ गए कैसे होना है? फिर से दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ, हो जाता हो जाता हो जाता है। हमें सबसे पहले लिखना है LI, लिस्ट बनानी है ना, LI, जितने भी लिस्ट चाहिए हमें, ×10 चाहिए, या ज्यादा नहीं लिखेंगे, या 10 20, तो हमें 3 चाहिए, और ×3, और ये देखो बन के आ रहा है ना, एंटर मार दो, सब आ गए एक साथ। अब इस पे अगर आपको एक साथ सारी चीजें लिखनी है, आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, अल्ट दबाना है, दबाए रहना है, कंट्रोल अल्ट दबाए रहना है। और जो गेमिंग वाले बटन होता है एरो डाउन वाले, एरो डाउन, एरो डाउन, तीनों में आ गया, तीनों में आ गया। लेकिन लिखोगे जो वो एक ही आएगा। देखो आइटम 4, चार तीनों में एक साथ लग गया आइटम 4। बेहतरीन था ना शॉर्टकट। आइटम 4, आइटम 4, आइटम 4, 1 2 3 4 5 6 आ गए। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं इसको चेंज करने के लिए? लिख दो जी टाइप, टाइप लिख दो। यहाँ टाइप में अगर हम लिख देंगे कैपिटल A, क्या होगा? ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, तुम भी कहो हम भी कहें। कैपिटल A लिखा तो A से Z तक आ गए। ठीक है, ये नोट करते रहना। ऑर्डर लिस्ट में टाइप में हम उसके ओपनिंग वाले में टाइप में A लिखेंगे तो सारी लिस्ट के आइटम जो हैं उनके नंबर पहले आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7, अब आ रहे हैं ABCDEF। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? कैपिटल A को स्मॉल a कर दो, ABCDEF स्मॉल वाले आ गए। अब इसको कैपिटल I में अगर हमने लिखा है तो क्या होगा? रोमन अंक भाई, रोमन नंबर, 1 2 3 4 5 6, ओ ये, ओ यस, ओ ये। लैपटॉप चार्ज हो रहा है बेहतरीन तरीके से। क्या? स्मॉल हो गया, वो हो गया, ये हो गया, एक बचा रह गया है। अरे की क्या है, की क्या आ गया? स्मॉल आई, स्मॉल आई क्या करेगा भैया? स्मॉल आई ये करेगा जी। 1 2 3 4 5 6, मिनी वाले, छोटे छोटे रोमन, छोटे छोटे। ठीक है, ये हो गया। आपको कितनी चीजें हो गई हैं? 5। कैपिटल A, स्मॉल a, आई, बिग आई, यानी कैपिटल आई रोमन वाला, और क्या? 1 1 तो डिफॉल्ट में रहता है, जो 1 2 वाला है वो डिफॉल्ट में रहता है, कुछ नहीं डालोगे तो वो आएगा, और यहाँ डाल भी सकते हो, जैसे कि 1, तो 1 से आना ही है।
और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? और कुछ कर सकते हैं? अगर हम इसे कर देंगे 10, क्या होगा? कुछ हुआ क्या? नहीं। इसलिए हम यहाँ करेंगे 1। अरे ऊपर जा, यहाँ कर देंगे रिवर्स, क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। 6 5 4 3 2 1। समझ गए? रिवर्स भी नोट कर लेना। अब हम इसे कर देंगे स्टार्ट 10। 10 से स्टार्ट होगा। 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना? ए, अगर ए और स्टार्ट 10 करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा तो देखें क्या होता है। 10वें नंबर पे जो होगा यानी कि जे, JKLMNO, वहां से स्टार्ट होगा। समझ गए? ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, ये लिस्ट बन गई ना एक आइटम की। आइटम 1 आइटम ही लिखने चाहिए इसमें। ये ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब हम बनाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बिल्कुल ऑर्डर्ड लिस्ट की तरह ही होती है, सेम टू सेम, डिट्टो डिट्टो। कुछ चीजों का इतू सा फर्क होता है बस, एट्रीब्यूट्स का ही बस, इन वाले। खैर, ऑर्डर लिस्ट मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लो, ठीक है? ये मिटा दी। कंट्रोल प्लस, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये कैसे रह गया? हम बनाने जा रहे हैं अब अनऑर्डर्ड लिस्ट। वो OL थी, ये है UL, अनऑर्डर्ड। इसका ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर से है। 1 2 3 4 5 ABCD रोमन 1 2 3। ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर से चलती है, ऑर्डर है उसका एक। ये अनऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं, 1 2 नहीं है इसमें। लिस्ट इनटू 6, एंटर, सब आ गया एक साथ। हम्म। दाल, चावल, आटा। चीनी नहीं खानी चाहिए, तो मतलब खानी चाहिए, ऐसा नहीं नहीं खानी चाहिए, कम खानी चाहिए, इसलिए चीनी। चीनी, चीनी किसी का नाम भी हो सकता है। फ्रूट्स, फ्रूट्स भी कर लेते हैं कुछ, मैंगो। और कुछ, हाँ, बेटा जीरा ला दे। जीरा, हींग भी करने का मन है अब तो, लिखने का यार, कि हींग भी लिखने का मन है भाई, सब कुछ लिख दिया। कैसा आएगा ये अनऑर्डर लिस्ट का लिस्ट में? ये अनऑर्डर, वो थी ऑर्डर, क्या आएगा, क्या सोच रहे हो? देखो डी, डॉट 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 डॉट, ओ भैया ये तो बढ़िया लग रहा है, डॉट 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 डॉट, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा आ रहा है, मजा आ गया। इसमें भी कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बोल दो। टाइप में अगर हम लिख देंगे डिस्क, डिस्क यही है मेरे भाई। टाइप में अगर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे ओए? ओ हो ओ, स्क्वायर, ये हो गया मैटर स्क्वायर, ठीक है? डिस्क हो गया, स्क्वायर हो गया। टाइप में अगर हम लिख देंगे सर्कल, सर्कल हो गया मैटर पूरा। गोल 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 रानी, कितना कितना पानी। ओके, ये मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट बता दी, अनऑर्डर लिस्ट बता दी, थोड़े बहुत और ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल एलिमेंट टैग बता दिए, ठीक है? और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो कुछ खास नहीं है बताने लायक, बकवास चीज है थोड़ी, मतलब काम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, सभी है उसका, लेकिन वो बाद में देखी जाएगी। अभी आप ये देखो, ये इसकी प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से, ठीक है? आउटपुट देखो, ये आता है। जो चाहे वैसा चेंज कर सकते हो, रिवर्स
तो उसी में होगा, इसमें तो क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ छूट तो नहीं रहा बताने से। देख लूं जरा, कोई ऐसी चीज जो ना बताई हो। ये बता दिए, ब्लॉक बता दिए, सब सुपर बता दिए, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट बेहतरीन चीज है, वो भी याद करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना उसकी बढ़िया सी। एंकर टैग का ब्लैंक बता दिया मैंने आपको जो रह गया था। OLUL हो गया। अब अब आपका जो नेक्स्ट बच्चा है, अगली वीडियो जो आएगी, अगली वीडियो आएगी टेबल पे, सीधे स्टार्ट होगी टेबल से। बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत मजा आने वाला है टेबल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं 4 वीडियो ना हो जाए यार। तीन तीन में ही निपटाने की कोशिश करेंगे, 4 ना हो जाए। पर तीसरी अगर हुई तो काफी बड़ी वीडियो बन सकती है, क्योंकि टेबल में बनाएंगे, ये करेंगे, समझाएंगे, तो उसमें देर लग जाती है। टेबल टेबल के बाद फॉर्म बताना, फॉर्म की बहुत सारी चीजें हैं, उसमें देर लग सकती है। फॉर्म बताना है, फॉर्म के बाद मैं सोच रहा हूँ टेबल की एक अलग, क्या नहीं, टेबल फॉर्म साथ में कर, सब साथ में कर देंगे, अब जितनी बनेगी देखी जाएगी, अरे देखा जाएगा। ठीक है, टेबल फॉर्म, वीडियो टैग तो जरा देर में ही बता देना है, वीडियो मैंने आपसे कही थी लेकिन वो थोड़ा बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा उसमें और है, तो वीडियो टैग बाद में। इमेज टैग आपको बता चुका हूँ, वीडियो टैग बाद में। बटन वाले बताएंगे, बटन सबमिट। और कुछ ऐसा बचा है जो नहीं बताया है, तो अभी नहीं बचा है, फिर सिमेंटिक टैग आएगा। तो मतलब टेबल फॉर्म सिमेंटिक टैग बेसिकली यही बचे हैं इस वीडियो में। इतना पूरा हो गया आपका। काफी सारी CSS आपको अच्छी आ चुकी है, अच्छी अच्छी आ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बेहतरीन महत्वपूर्ण चीजें बची हैं, टेबल फॉर्म और सिमेंटिक टैग। इसके बाद आप ताली पीट सकते हैं बढ़िया, और CSS की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं अपने। तो ये वीडियो को देखें कितनी देर की बन गई है, बहुत देर हो गई होगी लग रहा है। ओके चलो, गुड, गुड्डो, इट इज गुड। 40 मिनट, मतलब 43 मिनट की, लगभग 44 मिनट की वीडियो होगी, इतनी है। तो शुक्रिया मेरे भाइयों, शुक्रिया दोस्तों, आपका इतना सपोर्ट पता नहीं कहाँ है। खैर आपका शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, पार्ट 2 देखने के लिए बेहतरीन शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। जीभ लड़खड़ा रही है, लग रहा है मिर्चे, जीभ लड़खड़ा है, जीभ लड़खड़ा है। कौन से ऐड होता है पता नहीं, जो भी होता है, खैर आपका धन्यवाद। और पार्ट 1 जरूर देख लेना अगर आप पार्ट 2 पे ही आए हो, और फिर 2 देखना। 3 का इंतजार करना, 3 आएगा कुछ दिनों में, जब वक्त मिलेगा, जैसे ही वैसी 3 आएगा। 3 होगा बहुत ही मजेदार पार्ट, बहुत ज्यादा मजेदार। जब तक इसकी बढ़िया सी प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल रट जाना चाहिए, बिल्कुल रट, ऐसे रट जाए कि वाह मेरे ताऊ हमने ही बनाई है HTML, हमने ही बनाई है जी, बिल्कुल ऐसे करके। और एक एक चीज आपने लिख ली होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो छोटी से छोटी चीज लिखना अपने हाथों से, वरना बहुत गलती होती है, बहुत गलती, बहुत गलती होती, बिल्कुल भूल जाते हैं, भूल, यही होता है। तो शुक्रिया, नमस्ते। आपसे आपसे मांगता हूँ, आपकी विनती मांगता हूँ, आपसे जाने की गुजारिश। नमस्कार।